अगर तुम्हें इस घर की छत के नीचे रहना है तो मेरी माँ के साथ कदम से कदम मिलाकर रसोई संभालनी होगी। तुम बाहर जाकर महारानी की तरह कुर्सी तोड़ो और मेरी बूढ़ी माँ यहाँ चूल्हे के आगे अपनी हड्डियाँ गलाए। यह तमाशा अब इस घर में और नहीं चलेगा। आरव की दहाड़ से ड्राइंग रूम के शीशे तक जैसे थर्रा उठे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में अपनी माँ के लिए अंधा मोह साफ झलक रहा था। दरवाजे पर खड़ी पसीने से लथपथ निर्मला के हाथ से उसका लैपटॉप बैग नीचे खिसक गया। सुबह 6 बजे की उठी निर्मला, जिसने दफ्तर जाने से पहले पूरे परिवार का नाश्ता बनाया, दोपहर का टिफिन पैक किया और फिर लोकल ट्रेन के धक्कों से जूझते हुए बैंक की नौकरी की। आज महीने का आखिरी दिन था। बैंक में ऑडिट चल रहा था, इसलिए घर लौटते लौटते रात के 8:30 बज गए थे। निर्मला की आंखों में थकान के आंसू तैर गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आरो तुम्हें पता है आज क्लोजिंग थी। मैं जानबूझकर लेट नहीं आई हूँ और आते ही मैंने बैग रख कर सबसे पहले आटा ही गूथा है। तुम बिना सोचे समझे अपनी माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मान लोगे तो इस घर में कभी शांति नहीं रह पाएगी। तुम चुप रहो, आरव ने उंगली उठाते हुए कहा। माँ सुबह से कह रही है कि तुम जिस दिन जल्दी भी आती हो उस दिन भी कमरे में घुसकर फोन पर लगी रहती हो। सारा काम उन्हें अकेले करना पड़ता है। क्या वो तुम्हारी नौकरानी है? निर्मला के सब्र का बांध अब टूट चुका था। यह रोज का नाटक था। उसकी सास सुचित्रा देवी मोहल्ले की उन औरतों में से थी जिन्हें अपनी बहुओं की आजादी और उनका नौकरी करना कभी रास नहीं आता था। जब निर्मला सुबह काम में जुटी होती तब सुचित्रा जी पूजा पाठ के नाम पर 2 घंटे कमरे में बंद रहती और जैसे ही निर्मला ऑफिस के लिए निकलती और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती की बहू तो सुबह सुबह तैयार होकर निकल जाती है और घर का सारा बोझ उनके कमजोर कंधों पर डाल जाती है। आरव निर्मला की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। तुम सिर्फ वो देखते हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें दिखाती है। कभी तुमने अपनी आंखें खोल कर हकीकत देखने की कोशिश की है? सुबह तुम्हारे उठने से पहले गैस चूल्हा मैं जलाती हूँ। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की पसंद की सब्जी इस घर में मेरी ही कमाई से आती है। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, कोई मटर गश्ती नहीं। और जब घर लौटती हूँ तो चाय का एक कप भी मुझे कोई बनाकर नहीं देता, उल्टे मुझे ही रसोई में घुसना पड़ता है। सुचित्रा जी जो अब तक अपने कमरे के दरवाजे की ओट से यह सब तमाशा देख रही थी, तुरंत बाहर आ गई और पल्लू से झूठे आंसू पोंछते हुए बोली, देखा बेटा, देख लिया अपनी मेम साहब बेबी का असली रूप, कैसे मुझे ही झूठा साबित कर रही है। मैंने तो पहले ही कहा था नौकरी वाली बहू मत लाओ, ये घर को धर्मशाला समझेगी। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं बची है। सुचित्रा जी के इन वाक्यों ने आग में घी का काम किया। आरव ने तमतमाते हुए कहा, कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। अगर तुम घर और मेरी माँ को नहीं संभाल सकती तो तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कमाया हुआ पैसा इस घर को चलाने के लिए काफी है। यह सुनकर निर्मला सन्न रह गई। उसकी बरसों की मेहनत, उसकी डिग्रियां, उसकी आजादी, सब कुछ एक पल में आरव ने अपनी माँ के झूठे अहम के खातिर खत्म करने का फरमान सुना दिया था। उस रात निर्मला ने खाना नहीं खाया। वो बस सोचती रही कि क्या शादी का मतलब सिर्फ एक बिना पगार की नौकरानी बनना होता है? क्या एक औरत का अपना कोई वजूद नहीं होता? अगले दिन रविवार था। निर्मला सुबह उठी और हमेशा की तरह काम में नहीं लगी। उसने अपना बैग पैक किया। आरव नींद से जाकर तो निर्मला को दरवाजे पर खड़ा पाया। ये क्या नाटक है? कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? आरव ने झल्लाते हुए पूछा। मैं अपनी आजादी और अपने आत्म सम्मान के साथ जीने जा रही हूँ आरव, निर्मला ने शांत स्वर में कहा। तुमने कल कहा था कि तुम अकेले इस घर को चला सकते हो। ठीक है, आज से इस घर की EMI, तुम्हारी माँ की महंगी दवाइयाँ और घर का राशन तुम अकेले संभालना। मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। रही बात तुम्हारी माँ की, तो मैं उन्हें खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जिस माँ के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, कभी उनसे पूछना कि कल शाम जब मैं आई थी तो
ओ पड़ोसन, सलोनी आंटी से फोन पर क्या कह रही थी? आरव कुछ समझ नहीं पाया। निर्मला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। आरव जब पानी पीने रसोई की तरफ गया तो उसने सुना कि उसकी माँ अपनी सहेली सलोनी से बात कर रही थी। अरे सलोनी, मैंने तो कल ही सीधा कर दिया अपनी बहू को। ए पढ़ी लिखी लड़कियों को अगर शुरू से काबू में ना रखो तो ये सिर पर चढ़ जाती हैं। कल वो ऑफिस से थकी हारी आई, मैंने आरव के कान ऐसे भरे कि उसने बेचारी को कल से नौकरी छोड़ने का ही हुक्म दे दिया। अब घर में रहकर बर्तन मांजेगी तब अकल ठिकाने आएगी। सुचित्रा जी की हंसी आरव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई। आरव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस माँ को ओ देवी मानकर अपनी पत्नी को जलील कर रहा था, उसी माँ ने उसकी गृहस्थी में आग लगाने का काम किया था। उसे निर्मला के कहे गए एक एक शब्द याद आने लगे। कैसे वो सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करती थी, कैसे वो अपनी आधी सैलरी सुचित्रा जी के हाथों में रख देती थी और बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते थे। आरव भारी कदमों से कमरे में लौटा। उसने अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से निर्मला का नंबर मिलाया। जब निर्मला ने फोन उठाया तो आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे माफ कर दो निर्मला, मुझे सब समझ आ गया है। मैं अपनी ही आंखों पर बंधी पट्टी नहीं खोल पाया। प्लीज घर वापस आ जाओ। अब इस घर में तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।